हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन इसमें देखना है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है। 7 फ्रेंड्स कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग इन ए सर्कल। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। रोहित इज सीटिंग थर्ड प्लेस राइट ऑफ प्रीतम, हु इज सीटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित. Kamala forms an angle of 90 degrees from Gaurav and an angle of 120 degrees from Manish. Manish is just opposite Priya and is sitting on the left of Gaurav. ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो मेंबर है वो 7 है ना, और सारे के सारे किसमें बैठे हुए हैं, एक सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एंगल्स की भी बात हुई है, 90 डिग्री एंगल और 120 डिग्री एंगल। ठीक है, कुछ एंगल्स की भी बात हुई है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो। अगर हम 6 मेंबर यहां पर लेते हैं, 6 मेंबर हम लेते हैं, तो इक्वली डिस्टेंस यानी कि हर एक के बीच में कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, है ना। तो 60 डिग्री बनेगा, लेकिन 7 मेंबर है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो। सबसे पहले हम 6 मेंबर्स के लिए इसको बनाते हैं। 6 मेंबर्स के लिए जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बना है। हम मान लेते हैं कि जब इन सभी के बीच में जो एंगल है ना, वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, तो टोटल 360 हो गया। लेकिन जब 7वां मेंबर हमें बैठाना है, कहीं पर भी हम बैठा सकते हैं, मान लेते हैं 7वां मेंबर इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो सभी के बीच में जो एंगल है वो तो है 60 डिग्री। ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये डिग्री का कितना एंगल होगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। बात आई समझ में। ठीक है। तभी तो 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल बनेंगे, 60 का हाफ करेंगे तभी तो 90 बनेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल और 120 डिग्री एंगल जो कॉमन पार्ट है वहां से। इन सभी में कॉमन कौन है, कमला है। कमला के लिए यहां पर क्या बोला गया है, कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष। ठीक है। अब कमला को हम कहां पर बैठा सकते हैं, कमला को हम बैठा सकते हैं यहां पर। मान लेते हैं कमला यहां पर है, कमला है यहां पर। अब 90 डिग्री का एंगल बनाता है गौरव के साथ, तो 60 डिग्री तो ये हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, तो गौरव कहां पर आ जाएगा, गौरव यहां पर आ जाएगा। दूसरा यहां पर क्या है, 120 डिग्री एंगल बनाया गया है मनीष के साथ। अब देखो 60 डिग्री तो ये हो गया और 60 डिग्री ये हो गया, तो 120 डिग्री हो गया। मनीष कहां पर आ गया, मनीष आ गया यहां पर। अब दूसरा केस यहां पर क्या बन सकता है, देखो मैं सेम यहां पर फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मान लो हमने ये वाला ड्रॉ किया और ये 7वां मेंबर आ गया। ठीक है, तो कमला कहां पर रखी थी, कमला थी यहां पर और गौरव था यहां पर। ठीक है, ये दोनों तो सेम रहेंगे। अब जो मनीष की कंडीशन है, हो सकता है मनीष 120 डिग्री इस साइड बनाया हो, या फिर हो सकता है मनीष 120 डिग्री इस साइड बनाए, क्योंकि 60 डिग्री तो ये हो गया और टोटल 60 डिग्री ये हो गया। तो एक बार मनीष यहां पर भी आ सकता है, एक बार मनीष यहां पर भी आ सकता है। दोनों केस हमने यहां पर ले लिए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, मनीष इज जस्ट अपोजिट प्रिया। जो मनीष है वो अपोजिट है किसके, प्रिया के। तो प्रिया कहां पर आ गई, प्रिया आ गई यहां पर। उस वाले में कहां पर आएगी, मनीष यहां पर है तो प्रिया आ जाएगी यहां पर। ठीक है, ओके। एंड इज सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ गौरव, एंड इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ गौरव। जो मनीष है वो गौरव के लेफ्ट में है। अब इसमें तो बिल्कुल लेफ्ट में है, लेकिन इस वाले में बिल्कुल लेफ्ट में तो नहीं है। लेकिन हो सकता है यहां पर ये नहीं दिया गया है कि कितना लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो दोनों केस यहां पर सही है। ठीक है, आगे एक लाइन हमने पहले वाली छोड़ दी, वो हम यहां पर देखते हैं। रोहित इज सिटिंग थर्ड प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। जो रोहित है वो थर्ड राइट में है किसके, प्रीतम के। तो प्रीतम कहां पर बैठ सकता है बताओ, देखो प्रीतम यहां पर नहीं आ सकता, तो प्रीतम कहां पर आएगा, प्रीतम आ गया यहां पर। इस वाले में प्रीतम यहां पर आएगा, और थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, रोहित बैठा हुआ है, तो रोहित बैठ गए यहां पर, रोहित यहां पर आ गया। अब एक बचा है कौन, अमित, तो अमित आ गया यहां पर। और अगली लाइन में क्या बोला गया है, हु इज सीटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित। बिल्कुल राइट ऑफ अमित में कौन बैठा हुआ है, प्रीतम। यानी कि ये वाला हमारा केस क्या रहेगा, सही रहेगा। उस वाले को चेक कर लेते हैं। उस वाले में कहां पर बैठेगा, प्रीतम बैठेगा यहां पर, और जो रोहित है, रोहित कहां पर आ जाएगा, थर्ड। 1 2 3 यानी कि रोहित आ गया यहां पर। लेकिन जो अमित की पोजीशन है, अमित की पोजीशन आई है यहां पर, जो कि अमित के बिल्कुल राइट में कौन होना चाहिए था,
प्रीतम होना चाहिए था। क्या प्रीतम है? नहीं है, यानी कि वो वाला जो केस है वो हो गया यहाँ पर रॉन्ग। राइट केस कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमें आंसर करना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको हमने कर दिया है रफ। अब पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द ओनली पर्सन सीटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष? रोहित और मनीष के बीच में कौन बैठा हुआ है? मनीष है यहां पर और रोहित है यहां पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है गौरव, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौरव इज नॉट सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। जो गौरव है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बैठा हुआ है, कौन कौन से? तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, रोहित एंड प्रीतम। देखो गौरव की बात हुई है, गौरव है यहां पर, रोहित कहां पर है? यहां पर। अब गौरव और रोहित के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। अब गौरव और प्रीतम के बीच का देखेंगे तो गौरव और प्रीतम के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 और 60, 90 डिग्री। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, यानी कि पहले वाला आंसर हमारा हो सकता है। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, यहां पर पूछा गया था इक्वल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए में तो नहीं है, यानी कि हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, हो सकता है कि सारे के सारे हो। तो दूसरा यहां पर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी, अमित एंड कमला। गौरव की जो इक्वल डिस्टेंस है वो अमित और कमला के साथ में वो करती है। गौरव कहां है? यहां पर। अमित कहां पर है? अमित है यहां पर। ठीक है, अमित और गौरव के बीच का एंगल कितना है? देखो 60 ये वाला, 60 ये वाला, 120 और 30, 150 हो गया। ठीक है, और कमला के साथ कितना है? कमला के साथ है गौरव का 30 और 60, 90। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये वाला भी सही है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट हो सकता है, क्योंकि पहले वाला भी सही हो गया, दूसरा वाला भी, तो हम आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये वाला भी सही मिलेगा। ठीक है, ये वाला भी क्या मिलेगा? सही मिलेगा। तो हम आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरव इज सीटिंग ऑफ प्रिया। प्रिया से राइट में है या लेफ्ट में है? कितना राइट लेफ्ट में है ये बताना है। प्रिया कहां पर है? प्रिया है यहां पर और गौरव है यहां पर। पूछा गया है गौरव इज सीटिंग, प्रिया से किस साइड में बैठा हुआ है? तो प्रिया से कौन सी साइड में बैठा हुआ है? प्रिया के लेफ्ट में भी बैठा हुआ है, प्रिया के राइट में भी बैठा हुआ है, लेकिन कितने प्लेस राइट या लेफ्ट में बैठा है? अब देखो, अगर लेफ्ट की बात करें तो 1, 2 और 3, प्रिया से थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। क्या थर्ड लेफ्ट है? नहीं है। अगला देखो, प्रिया से कितने राइट में बैठा हुआ है? 1, 2, 3, 4, फोर्थ राइट में बैठा हुआ है। क्या फोर्थ राइट है? नहीं है। तो हम आंसर यहां पर क्या कर देंगे? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या कर देंगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि एग्जैक्ट यहां पर नहीं दिया गया है कि कितना लेफ्ट या राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे? नन ऑफ दीज यहां पर राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गौरव और मनीष के बीच का एंगल हमें बताना है। गौरव यहां पर है और मनीष है यहां पर, इन दोनों के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गौरव से मनीष का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है। देखो अब एंगल कितना है? 150, 180, 210, चेक कर लेते हैं। अब गौरव से चलेंगे तो यहां पर देखो 30 डिग्री तो ये हो गया, 60 डिग्री 90 हो गया, 90 और 60 कितना हो गया? देखो, वरना ऐसा करो कि बिल्कुल बिल्कुल पास में है, टोटल कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। 360 से हम कितना माइनस कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए? 330, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, गौरव और मनीष के बीच में हमें एंगल बताना है कि कितना एंगल बनेगा। तो गौरव और मनीष दोनों बिल्कुल पास में है, मनीष यहां पर है, गौरव यहां पर है, टोटल 360 एंगल होना चाहिए था। यहां पर इन दोनों के बीच का वैसे एंगल कितना है? 30, तो 30 माइनस कर देंगे, कितना एंगल बनेगा? 330 यहां पर आंसर होना चाहिए था। 330 यहां पर है नहीं, तो आंसर हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी यहां पर राइट कर देंगे। तो नन ऑफ दीज इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमला। क्या प्रीतम मनीष और कमला के बीच में है? प्रीतम यहां पर है, मनीष यहां पर है और कमला यहां पर है। क्या प्रीतम मनीष और कमला के बीच में है? नहीं है। पहले वाला हो गया क्या? गलत, यानी कि ये वाला हो गया गलत। दूसरा, मनीष इज 2 पैलेस अवे फ्रॉम प्रिया। देखते हैं, मनीष है वो प्रिया से 2 स्थान दूर है। मनीष कहां पर है? मनीष यहां पर है और प्रिया यहां पर है। क्या 2 स्थान दूर है? ये वाला भी गलत हो गया।
ये वाला भी क्या हो गया गलत। हमें नोट करेक्ट बताना था, जब दो नोट करेक्ट है तो तीसरा भी नोट करेक्ट रहेगा और आंसर हम क्या कर देंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, यहां पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 8 persons E, F, G, H, I, J, K and L are seated around a square table, 2 on each side। ठीक है, स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और हर साइड पर कितने हैं 2 मेंबर्स हैं। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए ये हमने स्क्वायर टेबल बना ली है और हर साइड पे कितने बैठे हुए हैं 2 बैठे हुए हैं, ये हमने बना लिया। दूसरा यहां पर बना लेते हैं क्योंकि यहां पर कुछ केस भी बनेंगे। ठीक है, केस के लिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर बना लेते हैं दूसरा। तो हमने दूसरा वाला बना लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला गया है देयर आर 3 लेडी पर्सन्स मेंबर्स एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। इसमें टोटल जो 8 हैं उनमें 3 तो क्या है लेडी हैं और आपस में साथ में नहीं बैठती हैं। आगे बोला है J इज बिटवीन L एंड F, G इज बिटवीन I एंड F, H इज ए लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, L ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट ऑफ E ए लेडी मेंबर। ठीक है, देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। ठीक है, स्टार्ट कहां से करते हैं, हम जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको यहां पर पिक कर लेते हैं। ठीक है, J इज बिटवीन L एंड F। अब एक बात मान लो, मान लेते हैं जो L है ना वो यहां पर है, एक बार हम इस साइड मान लेते हैं, दूसरी साइड हम मान लेते हैं जो L है वो इस साइड है। अब L और F के बीच में कौन बैठा हुआ है, J बैठा हुआ है। एक कंडीशन हो सकती है कि F इस साइड बैठा हो, एक कंडीशन हो सकती है कि F इस साइड बैठा हो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं सिर्फ कि F है वो इस साइड बैठा हुआ है। ठीक है, L और F के बीच में कौन बैठा हुआ है, J। तो L यहां पर हो गया, F यहां पर हो गया, J कहां पर आ गया, J आ गया यहां पर। तो सेम यहां पर L F कहां पर आ गया यहां पर और J आ गया यहां पर। ठीक है, आगे G इज बिटवीन I एंड F, G है वो I और F के बीच में बैठे हुए। तो F और I इसके बीच में कौन है, G है। इस सेम यहां पर F और I उनके बीच में कौन है, G है। दोनों के साथ में चल रहे हैं। ठीक है, H ए लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, सेकंड लेफ्ट J से कौन है, H है। तो H आ गई यहां पर और H है वो फीमेल है। ठीक है, क्या बोला है, J से सेकंड लेफ्ट, J से सेकंड लेफ्ट कौन है, H है और H है वो फीमेल है। तो H के पास वाले जो मेंबर होंगे वो मेल होंगे क्योंकि कोई भी लेडी साथ में नहीं बैठ सकती। तो ये वाला मेल मेंबर हो गया, इस साइड भी हम इसको मेल बना लेते हैं और ये वाला भी क्या हो गया मेल और इधर भी मेल आएगा। ठीक है, आगे L ए मेल मेंबर, L है वो मेल मेंबर है। ठीक है, इज सीटेड अपोजिट टू E, L है वो E के अपोजिट है। क्या इस वाले में L के अपोजिट E है, नहीं है, यानी कि ये वाला केस हो गया गलत। इस वाले में बन जाएगा L है वो E के अपोजिट, तो E आ गया यहां पर और E है वो एक लेडी मेंबर है तो E बन गई है लेडी। ठीक है, इस वाले केस को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये वाला क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर दो यहां पर क्या बने हैं, फीमेल बने हैं। ठीक है, लास्ट वाली लाइन क्या है, देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में जो है वो लेडी मेंबर है। तो कौन है, F और I के बीच में G है, तो G हो गई क्या फीमेल। बाकी सारे के सारे क्या है, मेल मेंबर है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, मेल मेंबर यहां पर रहेंगे। ठीक है, एक मेंबर यहां पर बचा है, कौन सा बचा हुआ है, देखो कौन सा, K बचा हुआ है, तो K आ गया यहां पर। ये हमने इनकी पोजीशन फिक्स कर दी है, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट यहां पर क्या बना है, केस यहां पर बन गया है। ठीक है, तो हम इसको राइट मान लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन E एंड H, E और H के बीच में कौन बैठा हुआ है, E कहां पर है, E है यहां पर और H है यहां पर। तो E और H के बीच में बैठा हुआ है K, कौन बैठा हुआ है, K। तो ऑप्शन डी इसका क्या कर देंगे, राइट आंसर। नन ऑफ दीज इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन K एंड F, K और F के बीच में कितने बैठे हुए हैं, K कहां पर है, K यहां पर है और F है यहां पर। अब देखो दोनों साइड से हम काउंट कर लेंगे, K से इस साइड काउंट करेंगे तो 1 2 3, लेकिन हो सकता है इस साइड से काउंट करने के लिए बोले 1 2 3, दोनों ही पोजीशन से जब हम काउंट करते हैं तो 3 मेंबर बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी 3।
के और एफ के बीच में कितने हैं, 3 मेंबर हैं, या तो क्लॉकवाइज आप काउंट कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर अलग अलग पोजीशन यहां पर आती तो हम क्या कर देते, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करना है। लेकिन जब हम इसमें काउंट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही कंडीशन में क्या आया है, 3 मेंबर आए हैं, इसलिए हम इसमें आंसर क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 लेडी मेंबर्स। 3 लेडी मेंबर कौन कौन है, एक तो है एच, दूसरा है ई और तीसरा है जी। ई एच और जी, ई एच जी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ये रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ कहां पर है, यहां पर, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे है। क्या जे है ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन क्या मान लिया, ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जे। जे के बारे में ट्रू क्या है, जे इज ए मेल मेंबर। क्या जे मेल मेंबर है, हाँ बिल्कुल, जे एक मेल मेंबर है। ठीक है, तो पहला हो गया राइट, पहला क्या हो गया, राइट। अब पहला राइट है तो सारे के सारे रॉन्ग होंगे, है ना, और सारे तो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। हमें राइट ही फाइंड करना था, तो हम ऑप्शन ए को क्या कर देंगे, यहां पर टिक कर देंगे, यही हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स आर सीटिंग ऑन ए बेंच एंड आर फेसिंग टुवर्ड्स द सी। ठीक है, अब ये नहीं दे रखा है कि उनका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, हम किसी भी डायरेक्शन में उनका फेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। ठीक है, आगे बोला है आर इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी एंड डब्ल्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब जब इनका फेस नहीं दे रखा है तो हम सपोज क्या कर लेते हैं कि सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की साइड है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी साइड मान सकते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं सेकंड लाइन से। सेकंड लाइन क्या है, आर इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी। आर है वो पी के राइट में है, नेक्स्ट राइट, यानी कि पी यहां पर होगा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट है कौन, आर, तो डब्ल्यू आ गया यहां पर। ठीक है, अगली लाइन क्या है, क्यू इज ऑन एनी वन एंड एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्यू है ना वो बिल्कुल एंड में है, एक एंड पे, और टी के बिल्कुल सेकंड लेफ्ट में है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने सभी का फेस नॉर्थ की तरफ माना है, हम टोटल 9 मेंबर यहां पर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्यू कहां आ सकता है, क्यू सिर्फ यहीं पर आ सकता है, क्योंकि हमने सभी का फेस किस साइड माना है, नॉर्थ की तरफ माना है, और जो क्यू है वो लेफ्ट में होना चाहिए, टी के सेकंड लेफ्ट में, तो टी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ओके, अगली लाइन, यू इज द नेबर ऑफ क्यू एंड टी। क्यू और टी का नेबर कौन है, यू, तो यू कहां पर आएगा, यू आएगा इनके बीच में। आगे बोला है एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एस, एस के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है, V इज द नेबर ऑफ S एंड T। T का नेबर है कौन, V, तो V कहां पर आएगा, V यहां पर आएगा, और S का भी नेबर है तो S आएगा यहां पर, तो X कहां पर आ जाएगा, 1 2 के बाद 2 के बाद X आ गया यहां पर। अब ये वाली पोजीशन है, इसको भी तो फिलअप करना है, तो इसको हम कहां पर रख देंगे, ये आ जाएगा यहां पर P R और W, सारे के सारे मेंबर हमने यहां पर बैठा दिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर ऑन द टू एंड्स। लास्ट में कौन कौन बैठा हुआ है, एक तो Q और एक W, Q और W यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ये वाला, ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हु इज जस्ट द मिडल। बिल्कुल मिडल में कौन बैठा हुआ है, मिडल में देखो 3 4, ठीक है, 5वें नंबर पे ये है ये S, बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है S, ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज जस्ट राइट ऑफ यू। यू के जस्ट राइट में कौन कौन है, यू के जस्ट राइट में टी वी और एस, टी वी और एस, ये वाला ऑप्शन डी, ये वाला। ठीक है, ये ग्रुप बिल्कुल राइट में है किसके, यू के।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है। आर एंड डब्ल्यू आर नेबर ऑफ क्यू, क्या आर और डब्ल्यू क्यू के नेबर है? आर और डब्ल्यू, आर कहां पर है यहां पर, और डब्ल्यू, क्या ये दोनों क्यू के मेंबर है? नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, यू इज जस्ट इन द मिडल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्या यू मिडल था? नहीं था, क्योंकि हमने देखा था जो मिडल था वो कौन सा था, एस था, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तीसरा, ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स इज जस्ट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, अब देखो डब्ल्यू के जस्ट लेफ्ट में है 8, ये वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को खुद से कमेंट करके बताना है कि इनमें विच ऑफ द गिवन 5 स्टेटमेंट्स इज अननेसेसरी, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अननेसेसरी है, यानी कि उसकी हमें जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये आपको खुद से कमेंट करके बताना है। तो यही क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।